एक चर्चा और हम करते चले कि सुखदेव कौन थे, इतने बड़े ज्ञानी कैसे बने, इनके पिता का नाम क्या था। तो सुखदेव के पिता का नाम था व्यास, ये व्यासी के पुत्र थे। और व्यासी के पिता का नाम था पराशर, ये पराशर के पुत्र थे। तो सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, इतने बड़े विद्वान कैसे बन गए। एक बार नारद ने देखा तो कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। और गए कब, जब गए जब भोले बाबा समाधि में बैठे थे। और नारद का काम क्या है, इधर की उधर करना, उधर की इधर करना, चुगली करना। सती मैया भांग घोट रही, नारद ने प्रणाम किया। सती ने कहा प्रसन्न रहो और सुनाओ नारद कैसे आना हुआ। तो नारद कहने लगे आए थे भोले बाबा से काम था, अब भोले बाबा तो समाधि में है। सती बोली तो भोले बाबा समाधि में है, लेकिन मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, अगर कोई काम हो तो हमें बताओ। नारद बोले केवल ये पूछना था कि भोले बाबा के गले में एक हार पड़ा है। हार? अरे किस हार की बात कर रहे हो, भोले बाबा के गले में तो कई तरह के हार पड़े हुए। नहीं मैया, हम उस हार की बात कर रहे हैं जिस हार में सर ही सर लटके हैं, मुंडों की माला। आखिर वो मुंड किसके? सती बोली नारद ये बात तो मैंने भी नहीं पूछी, तो ये बात तुम पूछना जरूर। रुई की ढेरी में चिंगारी लगाए के परीक्षित जी नारद तो वहां से चले गए। भोले बाबा की समाधि खुली, सती से कहा भांग लेके आओ। सती बोली भोले बाबा भांग तो बाद में पीना, लेकिन ये बताइए तुम्हारे गले में जो हार है जिसमें सर ही सर पड़े हैं, आखिर वो सर किसके हैं? समझ गए भोले बाबा के नारद की फेरी लग गई। भोले बाबा बोले तुम्हें क्या लेना देना? नहीं नहीं महाराज बताओ हमें बस। भोले बाबा बोले देखो सत्यगर बात है तो ये सब सर तुम्हारे हमारे, लेकिन क्यों? तुम इतनी बार मर चुकी हो और तुम मर जाती हो तो एक सर हम अपने गले में लटका लेते। सती रोने लगी, तुम भोले बाबा हमसे इतना कपट किया और तुमने ये बात हमें बताई नहीं, और तुम कहते हो कि हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। भोले बाबा कहते हैं सती हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते, तुम मर जाती हो तो हम हमेशा तुम्हारा सर अपने गले से लगाए रखते हैं। सती बोली मैं कहे को मर जाती, तुम नहीं मरते हो? भोले बाबा बोले हम तो नहीं मरते। क्यों? क्योंकि हमें अमर कथा का ज्ञान है, हम तो अमर हैं। तुम अमर हो और मुझे क्यों मरना पड़ता है? भोले बाबा बोले यही तो 84 का चक्कर है, तुम मरती हो फिर जन्म लेती हो, फिर मर जाती हो, फिर जन्म लेती हो। इसलिए से जग कहते हैं, जग जा से जन्मे और गा से गए, जा से जन्मे गा से गए। सती रोने लगी, भोलेनाथ ये कैसा है 84 का चक्कर? लेकिन आज मेरी समझ में आया भोले बाबा अब मैं मरना नहीं चाहती, अब मैं अमर होना चाहती हूं, आप हमें अमर कर दीजिए। कितनी जन्म हमारे बीत गए। और सती कहती हैं भोलेनाथ अरे कैसी है ये लख 84 और बीत कल्प युग 4 गए कि नाक में दम और हो गई जन्मते मरते मरते हारे। नाक में दम हो गई जन्मते मरते मरते मैं तो समझ ही नहीं पाई कि 84 का चक्कर इतना कठिन
लगी महाराज। कभी अंडे में बंद रहे कभी पैदा भये पसीने से, कभी बने हम मगर मचयर झकर कटी जल पीने से, कभी हम महाराज मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं अमर होना चाहती हूँ। भोले बाबा मजबूर हुए तो सती को लेके गए अमरनाथ की गुफा में, डमरू बजाया, जीव जंतु थे गुफा से बाहर निकल गए। वहीं एक वृक्ष की खुकाल में तोता और तोती जोड़ा से रहते थे। तोता तोती तोड़ गए, लेकिन उनका एक अंडा रखा हुआ था, अंडा रह गया। बर्फीली हवाएं चली, अंडा फूट गया, अंडे से बच्चा बन गया। भोले बाबा कहते हैं देखो सती, हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं और भगवान की कथा में नींद बहुत जल्दी आती है। और नींद क्यों आती है परीक्षित जी, इसका भी कारण है। भगवान राम ने जब कुंभकर्ण को मार दिया था, कुंभकर्ण, तो इनकी पत्नी निंद्रा देवी राम के पास में आई और कहा प्रभु अब तुमने पति को तो मार दिया, अब मैं कहां जाऊं। तो राम ने वरदान दे दिया कि निंद्रा देवी जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं जहां पर हमारी कथा हो रही हो और कथा सुनने के लिए जो भक्त आए उनकी आंखों के अंदर बैठ जाओ। तो भगवान की कथा सुनते समय नींद अक्सर करके आती है, निंद्रा देवी सताती हैं। भोले बाबा सचेत करते हैं कि देखो हम कथा सुनाएंगे लेकिन तुम सोना मत। सती बोली अच्छा हम सोएंगे, हम अमर होना चाहते हैं, हम अमर होएंगे। अब भोले बाबा तो कथा सुनाने लगे, लेकिन साथ साथ वो कथा तोता भी सुनने लगा। भोले बाबा बोले बीच में हुंकारा देती रहना। अब सती कुछ समय तक तो हुंकारा देती रही, पर नींद आई तो सती तो सोई गई। अब सती की जगह पर वो तोता हुंकारा देने लगा। ऐसा ही नहीं, अरे भोले बाबा कथा कह रहे और सती के पर गए सोता और भोलेनाथ को और खबर ना हुंकारा भरे रहे तोता। भोलेनाथ को खबर ना हुंकारा भरे रहे
सुन के अमर हो गया। अब सती की आंख खुली, भोले बाबा मैं तो सोई गई, वो कथा तुम्हारा सुना। भोले बाबा बोले जय हो तुम्हारी, तुम सो गई, इसका मतलब इस गुफा के अंदर कोई दूसरा जीव भी है। फजीता कर दिया, इस गुफा के अंदर कोई दूसरा भी जीव है। जैसे डमरू बजाया तो वही तोता जो अमर हो गया था गुफा से उड़ने लगा। त्रिशूल लेके पीछे पड़ गए भोले बाबा। अब वो तोता उड़ता उड़ता कहां पहुंचा? ब्यासी की पत्नी जो बीट का अड्डे पर खड़े होके केस सुखा रही थी। तोता ने छोटा सा रूप बनाया और बीटका के मुखार बिंद से होके उदर में प्रवेश कर गया। भोले बाबा खड़े के खड़े रह गए। ब्यासी से कहा, ब्यासी तुम्हारे घर में हमारा चोर छुपा है, अपनी पत्नी से कहो हमारे चोर को बाहर निकाले। ब्यासी अंदर गए, पत्नी से कहा तुम्हारे घर में कोई चोर आया है? पत्नी बोली महाराज चोर तो कोई नहीं आया, हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि एक छोटा सा तोता हमारे मुखार बिंद से होके उधर में प्रवेश कर गया। ब्यासी बोले महाराज चोर तो कोई नहीं है, एक तोता का जिक्र आया है। भोले बाबा बोले वही चोर है, अपनी पत्नी से कहो जल्दी निकाले, उसे मारना है। ब्यासी बोले माफ करना भोलेनाथ, अब वो चोर तो पत्नी के उदर में है, अब पहले हमारी पत्नी को मारो उसके बाद में चोर को मारो। भोले बाबा चले आए और वही सुख मां के गर्भ में जाके देव बन गया। और सुखदेव मां के गर्भ में कब तक रहे? 12 वर्ष तक, 12 साल तक। ब्यासी आवाज लगाते हैं बेटा तुम जन्म क्यों नहीं लेते? तो सुखदेव कहते हैं कि जब तक ये संसार निर्मोही नहीं हो जाएगा और तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा। भगवान को कुछ घड़ी के लिए संसार निर्मोही करना पड़ा तो सुखदेव का जन्म हुआ। भया के हुआ जन्म सुखदेव का, बुन्नरा लपेटे अंग और भागे पड़े बनयोर को, तब लगे व्यास जी संग। सुखदेव का जन्म हुआ और सुखदेव वहां से भागे, पीछे पीछे ब्यासी भाग रहे। ब्यासी ने आवाज लगाई बेटा ठहर जाओ, मैं तुम्हारा पिता। सुखदेव कहते हैं मेरा कोई पिता नहीं है, मैं किसी का पुत्र नहीं हूं, न मालूम कितनी बार तुम हमारे पुत्र बने, न मालूम कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बना, लौट जाओ। सुखदेव नहीं लौटे, लंबा सा नार लटक रहा था। सुखदेव ने आधा नार तोड़ के एक वृक्ष के ऊपर फेंक दिया जिसकी अमर बेल बन गई। बंधुओं एक गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं सुखदेव और भगवान के भजन में लीन हो गए, समाधि लग गई। वो इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा और इंद्र घबरा गया कि आसन गया। इंद्र घबरा गया कि मेरी गद्दी गई। और परीक्षित महाराज यहां से लेके देवलोक तक लड़ाई है, तुझे गद्दी की ही लड़ाई है।